सब्सक्राइब कीजिए आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन फॉर सीबीएसई को और बेल आइकन को दबाइए ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए। तो आ गए हैं आप तो प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 8 ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है मिनरल एंड पावर रिसोर्सेज। देखिए प्यारे बच्चों, ये जो पूरा चैप्टर है इसमें हमें बताया जाता है मिनरल्स यानी कि जो मिनरल्स होते हैं जो हमें ज़मीन में से मिलते हैं उनका क्या क्या यूज है और वे हमें कैसे मिलते हैं इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। और इसके बाद पावर रिसोर्सेज यानी कि आपके घर में जो इलेक्ट्रिसिटी आती है और डिफरेंट टाइप की जो एनर्जीज होती हैं जैसे सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, इन सभी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। देखिए प्यारे बच्चों, मिनरल क्या होता है? अ नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस दैट हैज अ डेफिनिट केमिकल कंपोजिशन इज कॉल्ड मिनरल। यानी कि एक ऐसी सब्सटेंस प्यारे बच्चों जो हमें नेचर से मिले, वो भी एक डिफिनिट कंपोजिशन है। मान लीजिए कि एक कोई सब्सटेंस है, हाँ इसमें मान लीजिए कि कोई प्रॉपर अमाउंट में फेरस है, प्रॉपर अमाउंट में सल्फर है, प्रॉपर अमाउंट में कुछ भी कॉपर है। ठीक, नहीं समझ में आया? मान लीजिए एक कोई सब्सटेंस है, मान लीजिए ये, हाँ थाली समझा, तो मान लीजिए आपकी थाली है, इसमें इस ओर आपका दाल रखा है, इस ओर आपका चावल रखा है, इस ओर आपकी कोई फेवरेट सब्जी मान लीजिए पनीर रखी, इस ओर आपकी पूरी रखी है। तो ये जो आपकी थाली वो कैसे सजी हुई है? इन सभी चीज़ों से सजी हुई है। उसी प्रकार से प्यारे बच्चों मिनरल वो होता है जो डिफरेंट प्रकार के कंपोजिशन से, डिफरेंट प्रकार के सब्सटेंस से क्या हो, बना हो। जैसे कुछ आयरन से बना हो, कुछ सिल्वर से बना हो, तो इसे क्या कहते हैं? मिनरल कहते हैं। और प्यारे बच्चों मिनरल हमें मिलते क्या है? मिनरल हमें ज़मीन से मिलते हैं। कैसे मिलते हैं? या तो हम लोग खुदाई करके उसे ले लेते हैं, या तो हम लोग माइनिंग करके मिनरल को ले लेते हैं, या तो हम लोग मिनरल को अलग अलग तरीके से लेते हैं। जैसे कि अब आप लोग देखेंगे, रुकिए पहले मैं दिखा देता हूँ कहाँ से मिलते हैं। देखिए माइनिंग से मिल सकते हैं, क्वेरिंग से मिल सकते हैं यानी खुदाई करके मिल सकते हैं, ड्रिलिंग करके मिल सकते हैं, और इन सभी तरीक़ों से भी हमें मिल सकता है। ठीक है, अब बात करते हैं मिनरल को दो टाइप में डिवाइड किया गया है, मेटालिक और नॉन मेटालिक। मेटालिक मिनरल क्या होता है? प्यारे बच्चों वो मिनरल जो हमें मेटल से मिले, यानी कि मेटल रॉ फॉर्म हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं? मेटालिक मिनरल। जैसे जैसे कि मान लीजिए प्यारे बच्चों, यदि हम लोग यूज करते हैं जैसे मेटल जो होते हैं उनकी क्या प्रॉपर्टी होती है कि वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं, यानी उनमें से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो सकती है। अरे भैया लोहा में से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है कि नहीं? हाँ होती है। तो वो क्या हो गए? मेटालिक हो गए। अब नॉन मेटालिक जैसे प्लास्टिक में से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है? नहीं होती है। तो इसी वजह से ये क्या हो गया? नॉन मेटालिक हो गया। तो मिनरल के कितने पार्ट हुए? दो पार्ट, मेटालिक और नॉन मेटालिक। तो मेटालिक वो जिनमें से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो, जिन्हें हम लोग क्या कहते हैं? मेटल्स कहते हैं। नॉन मेटालिक वो जो हमें नॉन मेटल से मिले और जिनमें से इलेक्ट्रिसिटी ना फ्लो हो। अब मेटालिक के कितने पार्ट हुए? दो पार्ट, फियरस और नॉन फियरस। ठीक, तो जो फियरस होता है प्यारे बच्चों यानी कि वो लोहे का कंपोजिशन बना होता है, जैसे स्टील हुआ, लोहा हुआ। नॉन फियरस कौन? जैसे कॉपर हो सकता है या फिर सिल्वर हो सकता है। तो इन सभी चीज़ों से जो मिलके बनता है उसे हम लोग कहते हैं नॉन फियरस। ठीक, तो समझ में आया? तो मिनरल के टाइप प्यारे बच्चों समझ में आ गया होगा अब तक, मुझे उम्मीद है। आया कि नहीं आया? तो मिनरल कितने टाइप के थे? दो टाइप के। कौन कौन से? मेटालिक और नॉन मेटालिक। और उनके बारे में मैंने आपको बता दिया। अब बताते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल। प्यारे बच्चों जो हमारा पूरा वर्ल्ड है, यहाँ पे अलग अलग कॉन्टिनेंट में अलग अलग प्रकार के मिनरल का कंपोजिशन पाया जाता है। मान लीजिए कोई ये एक देश है, मतलब कोई एक ये कॉन्टिनेंट है, 7 कॉन्टिनेंट है ना, तो 7 कॉन्टिनेंट में से प्यारे बच्चों मान लीजिए कोई ये कॉन्टिनेंट है, यहाँ पे है रॉक्स बहुत ज़्यादा है। कोई ये दूसरा है, यहाँ पे सिल्वर बहुत ज़्यादा है। कोई दूसरा यहाँ पे गोल्ड बहुत ज़्यादा है। जैसे सऊदी अरबिया है, वहाँ पे क्या ज़्यादा है? वहाँ पेट्रोलियम बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। तो प्यारे बच्चों इसी तरह से हर एक कॉन्टिनेंट में ज़्यादा ज़्यादा चीज़ें पाई जाती हैं, मतलब कि कोई मिनरल रिसोर्स हर एक कॉन्टिनेंट में बहुत ज़्यादा होता है, यानी कि उसका रिच सोर्स होता है, यानी कि वो उस फील्ड में अमीर होता है। ठीक, तो उसी के बारे में अब हम लोग पढ़ेंगे। अब प्यारे बच्चों ये आपको अपनी बुक से याद करना पड़ेगा, ठीक है ना। देखिए एशिया जो होता है प्यारे बच्चों, यहाँ पे जो जो पाया जाता है जैसे आयरन ओर, तो ये सब आप लोगों को याद करना पड़ेगा। ठीक, और इसके बाद प्यारे बच्चों जो डिफरेंट डिफरेंट कंटिनेंट में जो डिफरेंट डिफरेंट मिनरल पाए जाते हैं वो सब आप लोगों को क्या करना है? याद करना है। जैसे मान लीजिए यही यूरोप ही है, तो यूरोप में भी क्या पाया जाता है? आयरन ओर। और नॉर्थ अमेरिका जो है, नॉर्थ अमेरिका में क्या पाया जाता है? मिनरल का डिपॉजिट्स होता है, जैसे कि निकेल, गोल्ड, यूरेनियम, कॉपर। तो ये सब आप लोग क्या करना है? ये सब आप लोग को याद करना है।
ठीक है प्यारे बच्चों, तो मुझे उम्मीद है आप लोग याद कर ही लेंगे, याद कर लेंगे ना। हाँ, तो थोड़ा मोड़ा मतलब याद तो करना ही पड़ेगा। ठीक, तो चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। इससे पहले यदि आप लोगों ने हमारे चैनल को प्यारे बच्चों सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। ये बिल्कुल ही फ्री है, इसमें आपको कोई भी कॉस्ट लगने वाला नहीं है। सो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और फटाफट से चैनल पर विजिट कीजिए अगले पार्ट के लिए, जिसमें हम लोग बात करेंगे पावर रिसोर्सेज के बारे में, सबसे कम समय में बात करेंगे। तो मुझे उम्मीद है आपने वीडियो को लाइक कर दिया होगा। उससे पहले प्यारे बच्चों, उससे पहले हम लोग बात कर लेते हैं किसके बारे में, मिनरल के यूजेस के बारे में और इसके साथ साथ कंजर्वेशन ऑफ मिनरल के बारे में। देखिए प्यारे बच्चों, मिनरल का यूज़ किस तरह से होता है। मिनरल का यूज हमें जेम्स बनाने में होता है, ज्वेलरी में होता है, तार बनाने में होता है यानी वायर बनाने में होता है, और इसी के साथ साथ कंप्यूटर में होता है, और इसी के साथ साथ ऑटोमोबाइल्स, एयरप्लेन, बहुत सारी चीज़ों में मिनरल्स का यूज़ होता है। यार, मिनरल्स की वजह से ही तो एक तरह से हमारी ज़िंदगी चलती है। ठीक है, ज़िंदगी गाड़ी किसकी वजह से चलती है, मिनरल की वजह से चलती है। अब बात करते हैं कंजर्वेशन ऑफ मिनरल। अब सोचिए, अब यदि हम लोग मिनरल को ये रीयूज, रिसाइकल और रिड्यूस ना करें तो क्या होगा। यानी कि अगर हम लोग इनका ज़्यादा खपत करें तो ये ख़त्म हो जाएंगे। इसी वजह से हमें इन्हें बचाना चाहिए, जितना हो सके उतना क्या करना चाहिए, रिसाइकल करना चाहिए। तो इस तरह से हमें क्या करना चाहिए, मिनरल्स को कंजर्व करना चाहिए। ठीक है, तो मुझे उम्मीद आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम बढ़ते आगे।